कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व की जहाँ कोई भाषा नहीं है, ना ही कोई शब्द, ना ही कोई वाक्य, ऐसे में ना ही कोई अर्थ देता हुआ संवाद, ना ही हम एक दूसरे से अपने मन की बात कह सकेंगे, ना ही ज्ञान का प्रसार हो सकेगा। ऐसी सूरत में दो ही तरीके हमारे पास रह जाएंगे। पहला तो यह कि हम इशारों से बातचीत करें, या कहें इशारों में अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाएं। दूसरा यह कि हम चित्रों के माध्यम से अपनी बात कह सकें, चित्रों के माध्यम से अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। मगर यह बहुत ही जटिल कार्य है और इसका उपयोग वही लोग कर पाएंगे जो कला के धनी हैं। तो अंत में हम वहीं आ पहुंचते हैं कि भाषा के बिना विश्व की कल्पना करना नामुमकिन है। चलिए आज के एपिसोड में आपको सुनाता हूँ कहानी 14 सितंबर की, और बताता हूँ कुछ रोचक तथ्य, और यह भी बताता हूँ कि 14 सितंबर और भाषा का क्या लेना देना है। एपिसोड शुरू करूँ उससे पूर्व एक विनम्र निवेदन, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दुनिया भर में 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और साल दर साल नई नई भाषाएं विकसित हो रही हैं। हर भाषा का अपना अलग इतिहास है, अलग रंग है, अलग परंपरा है, अलग सभ्यता है। जो भी भाषा आप बोलते हैं, जो भी भाषा आप जानते हैं, आपको उसका सम्मान करना चाहिए और साथ साथ आपको उसके इतिहास का भी पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जो भाषा आप बोल रहे हैं या जो भाषा आप सीख रहे हैं उसका इतिहास क्या है? अगर हाँ तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और अगर नहीं तो अपनी भाषा के इतिहास को जानने का प्रयास अवश्य कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से भाषाएं विकसित हो रही हैं, पुरानी भाषाएं लोप भी हो रही हैं। अपनी भाषा के संरक्षण का प्रयास आपको खुद करना है। आज का एपिसोड बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस एपिसोड को लाइक कर दें और अंत तक जरूर देखें। चलिए अब निकलते हैं एक रोचक यात्रा पर, जिसमें मैं आपको बताता हूँ हिंदी दिवस किस तरह से और क्यों शुरू हुआ, और इसी से जुड़े अन्य तथ्य और रोचक किस्से भी। भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्थान दिया, मगर क्यों और कैसे? पहले क्यों का जवाब देता हूँ। क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने माना हिंदी भले ही किसी भी रूप में रही हो, मगर भारत के सांस्कृतिक विकास में सदा उपस्थित रही है और आज भी विद्यमान है। अब जवाब देता हूँ कि कैसे हिंदी राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। हुआ यूं कि 1946 में जब यह तय हो गया कि भारत स्वतंत्र होने वाला है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें हिंदी और हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप, जिसे हम आज भी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, को राजभाषा बनाने के अपने अपने पक्षधर थे। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा सत्र शुरू होने से पूर्व राजभाषा के निर्णय पर कांग्रेस कमेटी के वोट पड़े, तो हिंदी के पक्ष में 63 और हिंदुस्तानी के पक्ष में 32 वोट पड़े। मगर यह एक नाजुक और महत्वपूर्ण मसला था, इसलिए यह कहकर मामला टाल दिया गया कि इस मामले को निपटाने के लिए बहुमत का नहीं, एक मत का सर्वसम्मति से सहारा लिया जाएगा। 12, 13, 14 सितंबर 1949 को 3 दिनों तक संविधान सभा में राजभाषा के निर्णय को लेकर बहस छिड़ी रही। 14 सितंबर 1949 को 1 बजे सभा की बैठक तीसरी बार भी स्थगित करनी पड़ी, ताकि सदस्य एक मत के निर्णय तक पहुंच सके। 3 बजे जब पुनः बैठक शुरू हुई तो डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि सभी सदस्य एक निर्णय पर एक मत हो चुके हैं। तत्पश्चात बिना किसी बहस के 14 सितंबर 1949 को हिंदी ने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया। 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मंजूरी मिल गई और आज तक हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली एक समृद्ध और सांस्कृतिक भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्र एकता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदी शिक्षा, ज्ञान, साहित्य और संस्कृति का एक समृद्ध स्रोत है। अंततः हिंदी आज के दौर में व्यावसायिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रही है। भारत में 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई विद्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे युवाओं में हिंदी के प्रति प्रेम को बढ़ावा मिलता है।
आशा करता हूँ आपको आज के एपिसोड से कुछ नया और ज्ञानवर्धक सीखने को मिला होगा। कृपया कमेंट में यह जरूर बताएं कि आने वाले हिंदी दिवस में आप लोगों के क्या प्रोग्राम, क्या प्लान बने हुए हैं, या फिर पिछले हिंदी दिवसों का कोई संस्मरण हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से सभी से साझा कीजिए। और हाँ, अगर बात लंबी है और आप कोई संस्मरण या कोई किस्सा आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल आईडी आ रही होगी। ईमेल आईडी पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई शिकायत, सुझाव एवं फरमाइश हो तो कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या डीएम के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई कविता या संस्मरण या कहानी मैं अपने चैनल पर पढूं तो वो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लगा दी है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, अच्छा लगा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई प्लेलिस्ट पर आप मेरे द्वारा अपलोड किए हुए अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद ही आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले एपिसोड में किसी अन्य कवि के साथ, किसी अन्य कविता के साथ या किसी अन्य किस्से के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।